Assalamu alaikum, welcome to the fourth lecture on our chapter, The Piece of String. And we're going on with our text. यहाँ पर हम जितनी ही स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, आप उसके मुतालिक सिनॉप्सिस आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं. एंड यू नो द मेन कॉन्फ्लिक्ट जो कि गुमशुदा पॉकेट बुक पे है. मिस्टर ह्यूबर्ट इज इंडिक्टेड फॉर पिकिंग अप द लॉस्ट पॉकेट बुक एंड मेयर के सामने पेश किया जाता है. मिस्टर ह्यूबर्ट, यू वर सीन दिस मॉर्निंग पिकिंग अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स. किसने देखा? मिस्टर बनाना ने. अच्छा उसने, हाँ उसने तो मुझे ये रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देखा था. बट वेयर वॉज नॉट रेडी टू बिलीव मिस्टर ह्यूबर्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम मिस्टर बनाना कुड नॉट मिस्टेक स्ट्रिंग फॉर अ पॉकेट बुक. ही वॉज मोर ट्रस्टवर्दी फॉर हिम. मिस्टर ह्यूबर्ट ने हर चारा इस्तेमाल किया, अपने इज्जत जलाल की कस्में खाई कि वो उसकी बात पे यकीन करे कि उसने रस्सी का टुकड़ा उठाया था, उसने कोई पर्स नहीं उठाया. कैसे स्टोरी अपनी मूव ऑन हो रही होती है, किस तरीके से राइटर आगे हमें स्टोरी इलेबोरेट करता है. हम अपने टेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. द गुड सोल मिस्टर ह्यूबर्ट चोक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फियर. द गुड सोल मिस्टर ह्यूबर्ट, नेक शख्स मिस्टर ह्यूबर्ट, चोक्ड विद. चोक बेटे अगर अकेला वर्ड हो तो इसका मतलब होता है दम घुटना. हैम्पर ब्रीदिंग के मीनिंग में आता है, स्टाइफलिंग के मीनिंग में आता है, और बोर्ड के एग्जाम में भी स्टाइफल इसका सिनोनिम एक मरतबा दे दिया गया. लेकिन चोक के साथ विद का इस्तेमाल हो और साथ कोई आगे इमोशन भी दिया गया हो तो फिर उसका मतलब होता है यहां पर नीचे इलेबोरेट किया हुआ, अनएबल टू स्पीक नॉर्मली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस. The good soul Mr. Hubert choked with indignation and fear. नेक शख्स मिस्टर ह्यूबर्ट गुस्से और खौफ की वजह से सही तरह से बोल ही ना पाया. हाउ कैन एनीवन टेल सच लाइज, भला कैसे एक आदमी इस किस्म के झूठ बोल सकता है. टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन, एक दयानतदार आदमी की इज्जत और शोहरत छीनने के लिए. भला कैसे एक आदमी इस किस्म के झूठ बोलकर एक ईमानदार आदमी की शोहरत छीन सकता है. हाउ कैन एनीवन, भला एक आदमी कर ही कैसे सकता है. देयर वाज नो यूज ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग. मिस्टर ह्यूबर्ट के एहतजाज का कोई फायदा ना था. फॉर नोबडी बिलीव्ड हिम, क्योंकि किसी ने उस पर यकीन ही ना किया. मिस्टर बनाना रिपीटेडली मेंटेन, मिस्टर बनाना ने बार बार यही इसरार किया, मिस्टर बनाना ने बार बार वसूख से कहा. मेंटेन होता है बेटा, असर्ट होता है, क्लेम्ड होता है, वसूख से कहना. That Hubert had picked up the pocketbook, कि ह्यूबर्ट ने ही पर्स उठाया. For an hour, both men abused each other. दोनों लोग एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे. Then at his own request, फिर उसकी अपनी ही इल्तमास पे मिस्टर ह्यूबर्ट was searched, मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई. Nothing was found on him, उस पर कुछ भी बरामद ना हुआ, उससे कुछ भी बरामद ना हुआ. Finally, the mayor discharged Hubert. Discharge होता है रिलीज, फ्रीड. आखिरकार, फाइनली को आप बेटे अल्टीमेटली कह लेंगे. Finally, the mayor discharged Hubert with warning. इस तंबीह के साथ मेयर ने नाजिम को बरी कर दिया. That he would consult the public prosecutor, कि वो वकील सरकार से मशवरा करेगा and ask for further orders, और मजीद अहकामात के लिए कहेगा. यहां पर नीचे इसके तमाम वर्ड्स के जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो दिए गए हैं. जो एन आवर, ये जो ब्लू हाईलाइटेड है, ये बेटे आपके एमसीक्यूज करेक्ट इंफॉर्मेशन के हवाले से आ जाएंगे. फॉर हाउ मेनी टाइम दे अब्यूज्ड ईच अदर, फॉर 1 hour. होम वुड मिस्टर मेयर कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये ग्रीन हाईलाइटेड है. बोथ, जब दो लोग होते हैं तो हम बोथ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेटे हम ईच अदर का इस्तेमाल करते होते हैं, वन अनदर का इस्तेमाल नहीं करते होते. दूसरा ये फ्रेजल वर्ब है. फाउंड ऑन का मतलब होता है बरामद होना. आस्क फॉर फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है डिमांड या मुतालबा करने की मीनिंग में आता है. एंड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन है कि वॉज देयर एनी यूज ऑफ ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग, था कि नहीं था. आगे चलते हैं अपने टेक्स्ट के साथ. एज ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, जो ही उसने नाजिम का दफ्तर छोड़ा, पीपल सराउंडेड हिम, लोगों ने उसको घेर लिया. सराउंडेड होता है सर्कल्ड, इनकम्पास्ड और इनक्लोज्ड. लोगों ने उसे घेर लिया. एंड क्वेश्चनड हिम विद सीरियस क्यूरियोसिटी, और संजीदा तजस्सुस के साथ उससे सवालात किए. क्यूरियोसिटी आप कहते होते हैं इंटरेस्ट को कहते हैं, या फिर इंक्विजिटिवनेस को कहते होते हैं.
Nobody believed his story of the string. किसी ने भी उसकी रस्सी की कहानी पर यकीन ना किया. Instead, बजाय यकीन करने के, people laughed at him. Laugh at होता है, jeer at होता है, sneer at होता है, mock at होता है. लोगों ने उसका तमस्खुर उड़ाया, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया. Mr. Hubert went along. Went along बेटे अगेन इसने राइटर ने एक फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल किया which means to continue with an activity. Mr. Hubert went along. Mr. Hubert राह चलते, stopping his friends, अपने दोस्तों को रोक रोक कर, giving them his statement, अपना बयान देता रहा, and presentation, और नुमायां करता रहा और जाहिर करता रहा, turning his pocket inside out, अपनी जेब पलट पलट कर, to prove, ये साबित करने के लिए that he had nothing, कि उसके पास कुछ नहीं था. मिस्टर ह्यूबर्ट राह चलते अपने दोस्तों को रोक रोक कर ये बयान देता रहा और जाहिर करता रहा, अपनी जेब पलट पलट कर ये साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ नहीं था. ऑल दे सेड, जो कुछ उन्होंने कहा was, वो ये था, यू ओल्ड रास्कल, बूढ़े बदमाश, गेट आउट ऑफ हियर, चले जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से. रास्कल आप कहते होते हैं रोग को कहते होते हैं या फिर स्काउंड्रल को कहते होते हैं. मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज. मिस्टर ह्यूबर्ट वापस अपने शहर से गांव चला गया. मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज. मिस्टर ह्यूबर्ट गांव चला गया. टेलिंग एवरी मैन, हर किसी को बताते हुए, ही न्यू अबाउट हिज एडवेंचर, जो कुछ वो अपने वाकये के बारे में जानता था. मिस्टर ह्यूबर्ट वापस अपने गांव चला गया और अपने वाकये के बारे में जो कुछ जानता था हर आदमी को बताता रहा. बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडिलिटी, लेकिन उसे महज बदएतमादी मिली. इनक्रेडिलिटी क्या होता है? डिस्ट्रस्ट होता है या डिसबिलीफ होता है. इट ऑल मेड हिम इल, इस सब कुछ ने उसे बीमार कर दिया. द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून, अगले दिन दोपहर में, अ मैन नेम्ड जॉर्ज. व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैन? जॉर्ज. एक जॉर्ज नामी एक शख्स ने रिटर्न द पॉकेट बुक एंड इट्स कंटेंट्स टू मिस्टर जेम्स. एक जॉर्ज नामी शख्स ने बटवा और इसमें मौजूद अशिया को मिस्टर जेम्स को लौटा दिया, जो कि उस बटवे का मालिक था. अगले दिन दोपहर में एक जॉर्ज नामी शख्स ने वो पर्स और उसमें मौजूद अशिया को उस पर्स के मालिक मिस्टर जेम्स को लौटा दिया. यहां पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल टुवर्ड्स ह्यूबर्ट. ह्यूबर्ट की जानिब लोगों ने क्या रिएक्शन शो किया. आगे बढ़ते हैं. जॉर्ज क्लेम्ड, और जॉर्ज ने वसूख से कहा, जॉर्ज ने दावा किया, टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक, कि उसे वो पर्स मिला था ऑन द रोड. हम ऑन द रोड कहते होते हैं, इन द रोड नहीं कहते होते. जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट. जॉर्ज ने बताया कि वो गांव के मार्केट की तरफ जाने वाली सड़क पर उसे वो पर्स मिला था. बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड, लेकिन लिखना पढ़ना ना जानते हुए, ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, उसने उसे अपने मालिक को दे दिया. जब नो बेटा एबिलिटी जाहिर करता है, यहां पर मैंने आपके लिए ग्रामर का पॉइंट दे दिया. नो हाउ टू, when no is used to show somebody's ability to do something, we use how to after it. जैसे कि यहां पर देखें, he knows swimming, he knows to swim. ऐसा नहीं होगा क्योंकि नो यहां पे क्या कर रहा है? एबिलिटी शो कर रहा है किसी आदमी के काम करने की, तो हम he knows how to swim का इस्तेमाल करेंगे. तो इसलिए यहां पर उसने knows के बाद but not knowing how to, लेकिन ना जानते हुए कि हाउ टू रीड, लेकिन पढ़ना ना जानते हुए, ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर पैट्रन को कहते होते हैं, बॉस को कहते होते हैं. उसने इसे अपने मालिक को दे दिया. द न्यूज स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड. खबर गिरदोनमाह में आग की तरह फैल गई. मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड. मिस्टर ह्यूबर्ट को भी आगाह कर दिया गया. ही वॉज इन ट्रायम्फ, वो फतहयाब था. व्हाट ग्रीव्ड मी एज मच, जिस बात ने मुझे ज्यादा दुख दिया है, वॉज नॉट द थिंग इटसेल्फ, वो बजाते खुद ये चीज नहीं, एज द लाइंग, यहां पर उसने डैश का इस्तेमाल किया, आफ्टर थॉट को शो कर रहा है, जितना कि झूठा इल्जाम था. देयर इज नथिंग सो शेमफुल एज टू बी कॉल्ड अ लायर. झूठा होने से बढ़कर कोई भी चीज शर्मनाक नहीं होती, शर्मिंदगी का बायस नहीं होती. यहां पर देखिए उसने नथिंग के साथ सो और एज का इस्तेमाल किया हुआ है. यहां पर एक और आपका ग्रामर का पॉइंट होगा, जरा उसको जरा फोकस कीजिए. देखिए,
जब सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव का हो या फिर इंट्रोगेटिव का हो, हम सो और एज के स्ट्रक्चर को प्रीफर करते होते हैं। हम पॉजिटिव के सेंटेंस में बहुत कम होता है कि सो और एज का इस्तेमाल हो जाए, और एज ये सिर्फ नेगेटिव को भी डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लेस कॉमन है, और ये अमूमी तौर पर एज पॉजिटिव के सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम यूज करते होते हैं। यहां पर अगर आप देखें, देयर इज नथिंग सो शेमफुल एज टू बी कॉल्ड अ लायर, तो सो और एज का इस्तेमाल नथिंग की वजह से हुआ है। यहां पर एज और एज का भी हो सकता था, लेकिन प्रीफरेबली सो और एज को इस्तेमाल कर सकते हैं। Whatever reasons he gave, जो कुछ भी उसने दलाइल दिए, people were not willing to believe him, लोग उस पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थे। Those are lying excuses they said behind his back, उन्होंने उसकी पीठ पीछे कहा, ये तो बस तेरे झूठे बहाने हैं। एक्सक्यूजेस क्या होते हैं बेटा? जस्टिफिकेशंस होती हैं, प्लीज होते हैं। They said behind his back, उन्होंने उसकी पीठ पीछे कहा। Hubert felt this shame and disgrace to his self-esteem and character. सेल्फ स्टीम आप कहते होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को कहते होते हैं। डिसग्रेस इंसल्ट होती है। ह्यूबर्ट फेल्ट दिस शेम एंड डिसग्रेस टू हिज सेल्फ स्टीम एंड कैरेक्टर। ह्यूबर्ट ने इसे अपने किरदार और इज्जत नफ्स की जिल्लत और रुसवाई समझा। ह्यूबर्ट ने इसे अपने किरदार और इज्जत नफ्स की जिल्लत और रुसवाई समझा। ही कंज्यूम्ड हिज हर्ट ओवर दिस, वो इस पर दिल ही दिल में कुड़ता रहा। कंज्यूम्ड होता है एक्सपेंडेड, यूज्ड अप। ही कंज्यूम्ड हिज हर्ट ओवर दिस, वो इस पर दिल ही दिल में कुड़ता रहा। एंड वेस्टेड अवे बिफोर द वेरी आइज ऑफ द पीपल। वेरी बेटे यहां पर एडजेक्टिव के मीनिंग में आ रहा है। एंड वेस्टेड अवे होता है टू बिकम थिन एंड वीक ड्यू टू इलनेस। इसको आप इमेशिएटेड कहते होते हैं, EMACIATED, फ्रेजल वर्ब है बेटा, गौर कीजिएगा। एंड वेस्टेड अवे बिफोर द वेरी आइज ऑफ द पीपल, और लोगों की नजरों के सामने ही कमजोर से कमजोर पड़ता चला गया। यहां पे हम इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और आपके लिए एंड पे एक छोटी सी असाइनमेंट है, इसको सॉल्व कीजिएगा। और यहाँ पर कुछ MCQs भी दिए गए हैं, इनको भी बेटे आप लोगों ने सॉल्व करना है, और हम आपको इनके आंसर्स भी सेंड करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।